पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। टीपीएलपी के बारे में तो हमने वैसे इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी कि ये इन कंपनी जो है शेयर्स बायबैक करने वाली है और इसकी जो डेट है वो डेट शुरू हो चुकी है जब जिस डेट से उन्होंने 6 महीने में बायबैक करना है। लेकिन क्योंकि जब कंपनी बाय करती है तो उसको नोटिस देना होता है कि हमने बाय स्टार्ट कर लिया, लेकिन इनका अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। इसका मतलब है अभी तक कंपनी ने बाइंग स्टार्ट नहीं की। शायद वो ये फोर्सी कर रहे हैं कि अभी कंपनी प्रेशर में है, उसकी वैल्यू नीचे आएगी, हो सकता है फिर वो बाय करना शुरू करें। ये देखें, अगर ट्रेंड देखें तो इसका आज का भी डाउनवर्ड ट्रेंड ही था सारा, 60 से 40 पैसे नीचे आ गई है। अगर पिछले 6 महीने में इसका लो देखें तो तकरीबन 11 रुपये 60 पैसे तक आ गया। तो हमारे पास भी इसके कोई थोड़े से शेयर्स पड़े हैं अभी, लेकिन हम अपनी उस वर्किंग की बेसिस पे कि जब कंपनी ने बायबैक करना है और अच्छी खासी बायबैक करनी है तो हम इसके थोड़े बहुत शेयर्स खरीद लेते हैं। जब ये 20-30 पैसे नीचे आता है, वो 1000 खरीद लिया, अगर 20-30 पैसे ऊपर चला गया, जैसे ये देखे ना 83 पे भी गया था तो बेच दिया, फिर 30 पैसे नीचे आया, खरीद लिया। 30 पैसे का डिफरेंस अगर आप रखें ना तो आपको एक दिन में अगर बाय सेल हो तो उसके आप जो है ना 7 पैसे आपका जो है ना कमीशन वगैरह काट जाता है, टैक्स। तो यानी कि तकरीबन आप इस तरह 200 रुपए की एक ट्रांजेक्शन, ये तब आप कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़े पैसे फालतू पड़े हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ से ये 1160 पे भी चला गया मिसाल के तौर पे, तो हमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है कि भाई हमें नुकसान है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि नीचे गया तो ऊपर भी आएगा। लाजमी नहीं है, ये हमारी असेसमेंट है और असेसमेंट के पीछे वो हमारी वही वाली वीडियो है बायबैक शेयर्स वाली। तो इसलिए ये नीचे जाएगा तो हम इसमें थोड़े और खरीद लेंगे, और नीचे जाएगा थोड़े और खरीद लेंगे, लेकिन ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हम किसी को नहीं मशवरा दे रहे कि वो इसको लेके फॉलो करे। और इसमें से हम ऑलरेडी जो है ना वैसे पैसे कमा चुके हैं, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा खरीदा था। हमने जब पहले भी ये गया था 1160 पे तब भी हमने खरीदा था, इसने 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया था, उसके बाद फौरन इतना नीचे चला गया था, लेकिन हमने नीचे गया तो वहाँ भी खरीदा, फिर उसका डिविडेंड भी कुछ हमने इस्तेमाल किया। तो हमें मतलब अभी हमारी इसकी इससे हमने प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो थोड़ा सा नीचे गया हम और इसमें रिस्क ले लेंगे, कोई मसला नहीं अब इसकी। लेकिन अच्छा, हम ऐसे जनरली आप देखते हैं कि भाई हम तो वो शेयर्स रिकमेंड करते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल अच्छी होती है या जो डिविडेंड अच्छा दें, लेकिन ये वाला शेयर हमने उसी तरह रिकमेंड तो नहीं किया, मतलब हमने उसको अच्छा कहा। जैसे हमने KTML को कहा था, KTML की कंपनी वो परचेज करना चाह रही थी और हमारी असेसमेंट के मुताबिक उसको 55 से हमने कहा था 60 के आसपास ले जाएंगे, और वो ले गए और हमने उसमें से कुछ पैसे बनाए। लेकिन अगर हम इसकी एक दफ़ा ना फाइनेंशियल्स देख लेते हैं क्विकली। हम यहाँ पे एनुअल भी खोल लेते हैं अगर एनुअल आ रही है, लेकिन अभी हम लेटेस्ट देखते हैं क्वार्टर की ना। अच्छा, पहले यहाँ से देख लेते हैं समरी। देखिए, पिछले साल इसकी थी 12.29, उससे पहले कम ही थी। और अगर इस क्वार्टर में देखें तो देखें एक क्वार्टर में इतनी ज़्यादा है और बाकी 2 क्वार्टर में कम है। और फिर इन्होंने वैसे बोनस बहुत ज़्यादा दिए इन्होंने, लेकिन 20% ऑफ डिविडेंड पहली दफ़ा डिविडेंड दिया इन्होंने। नहीं, एक दफ़ा पहले भी दिया था 21 में, लेकिन अब डिविडेंड दिया 2 रुपये का। तो अगर ये 2 रुपये का डिविडेंड जारी रखते हैं तो इस रेट पे तो बड़ा अच्छा शेयर है ये लॉन्ग टर्म के लिए। पर अगेन वही कहना मुश्किल होता है ना कि लॉन्ग टर्म में जारी रखेंगे या नहीं। ये तो फाइनल है अभी का, देखें। अच्छा जी, फॉर द 9 months एंडेड 8 रुपये इन्होंने कमाए। अच्छा, इन्होंने अभी ना इंटरिम पे 2 रुपये का डिविडेंड दे दिया, तो ईयर एंड पे हम उम्मीद नहीं रखते कि ये डिविडेंड देंगे, लेकिन बोनस दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं। हिस्ट्री को देखें ना तो बोनस दे सकते हैं। तो अब इसको देखें कि इनकी देखें इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। हाँ, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद ये वही जो Q2 में बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि अदर इनकम नहीं है। हमने कहा था ना कि ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि जब इनकम बढ़ी है और सिर्फ एक क्वार्टर में बढ़ी है अगर, तो कहीं वो अदर इनकम तो नहीं कोई, यानी कि इससे उसका बिजनेस से ताल्लुक नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब है बहुत बड़ा इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता।
अदर इनकम भी थोड़ी है, मेन इनकम बढ़ी है और वो उसका इम्पैक्ट आया है 8.46। अब एक दफा ये देख लेते हैं कि मेन इनकम है क्या। नंबर 13, ओहो, उसके लिए हमें ये खोलना पड़ेगा, हाँ, क्वार्टरली रिपोर्ट। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि जी ये अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन REIT फंड, ये रियल एस्टेट IT फंड है। रियल एस्टेट IT से पता नहीं क्या बनेगा, REIT से, जो भी, बहरहाल ये रियल एस्टेट का फंड है, ठीक है। बज़ाहिर ये अनरियलाइज्ड गेन कब करेंगे, जब इन्होंने अपनी जो वो रियल एस्टेट का जो फंड है उसकी कुछ जो हमें लग रहा है कि उसके प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का है ना वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उन्होंने जो है ना फेयर वैल्यू पे लेके आए हैं, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू रीवैल्यू किया उसको, वहां से पता लगे कि यार वो प्रॉपर्टी इन्होंने बुक्स में रिकॉर्ड की हुई थी 1 करोड़ की मिसाल के तौर पे, और वो 4 करोड़ की हो गई, तो वो उन्होंने वहां पे वैल्यू के मुताबिक अपडेट कर दिया है। अनरियलाइज का मतलब है क्योंकि वो प्रॉपर्टी इन्होंने बेची नहीं है, तो वो इनके पास अभी कैश नहीं आया उसका, ठीक है। अनरियलाइज्ड कि वो कैश इनको मिला नहीं है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई है, तो वो उन्होंने गेन रिकॉर्ड किया है और वो इनकी इनकम हो गई है। अब इनकी यहीं पे डायरेक्टर्स रिपोर्ट आ रही होगी, तो एक दफा देख लें कंपनी का, अपनी कंपनी के बारे में डायरेक्टर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कंपनी आउटलुक पढ़ते हैं, ठीक है। TPL Properties is a holding company whereby it owns 100% of REIT management, TPL Development, TPL Property Management and is the strategic investor in TPL REIT funds। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट इनके एवेन्यूज हैं। डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट पोर्टफोलियो इज प्रोग्रेसिंग वेल, यानी कि वो अच्छा, जो भी उन्होंने किया है वो अच्छा चल रहा है। प्रॉपर्टीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया, एग्जैक्टली हमें इसकी तफसील नहीं पता कि कहाँ पे इन्होंने जो है सोसाइटी बनाई है या क्या टावर्स खड़े कर रहे हैं, वो अगर वक्त मिला तो किसी और टाइम पे हम देख लेंगे, लेकिन उनका मतलब दे आर हैप्पी विद द प्रोग्रेस। वर्क इज अंडर वे, प्रोजेक्ट हैविंग अ रियल प्लान नॉट प्रोसेस, मतलब वो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। और कोरंगी में है कोई इनका, मैं, हाँ कराची है ये, शायद कराची वालों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। कोई टेक्नोलॉजी पार्क भी बना रहे हैं, जो कह रहे हैं 23 तक उसकी अप्रूवल आएगी, उसके बाद बनेगा। TPL Properties growth will continue on the development of existing portfolio, यानी कि ग्रोथ अपनी इनको एक्सपेक्ट करें कि और फर्दर ग्रो करेगा, एज वेल एज एडिशनल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ये आते जाएंगे नए प्रोजेक्ट्स और उससे और ग्रो करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी की वैल्यू लॉन्ग टर्म में गिरती नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ सकता है, लॉन्ग टर्म में गिरती नहीं है। और ये प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्ट करते रहेंगे और उसकी आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू अप होती जाएगी, तो ये कुछ ना भी करें तो इनकी जो है इनकम बेहतर होती जाएगी। देना दिलाने का डिविडेंड हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये बोनस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले साल इन्होंने 10%, अच्छा एक ही साल में इन्होंने को 60% बोनस दिया, उस हिसाब से ये जो है ना ईयर एंड पे बोनस दे सकते हैं। और फिर वैसे भी जैसे एंग्रो ने किया था कि एंग्रो ने जब बायबैक अनाउंस किया तो उन्होंने उसके बाद 40 रुपये का डिविडेंड दिया। वो प्रॉबली इसलिए था, वो इनकरेज करने के लिए, ताकि लोग जो है ना अपना माल बेचें और वो खरीदें, ताकि कुछ उनको भी फ़ायदा हो, जिन्होंने अगर उन्होंने बायबैक कर लिए हैं शेयर्स तो उनको पोर्शन पे फ़ायदा हो, और जो बेचना चाहते हैं वो भी, उनके पास भी जो है ना लोगों के पास एक मोटिवेशन हो के वो बेचें। तो ये भी हो सकता है कि ये ईयर एंड पे कुछ बोनस अनाउंस करें अच्छा, और फिर इसमें मूव बने। उससे पहले भी हो सकता है कुछ खरीद लें, ताकि वो खुद कंपनी अपने उन बोनस शीट से फ़ायदा हासिल करे, और कुछ इन्वेस्टर्स भी जो है ना वो थोड़ा सा सेलिंग की तरफ आए। कहने का मकसद ये है कि इसमें हमें ईयर एंड पे बोनस एक तो दे सकते हैं, लेकिन अगर बोनस फर्ज करें नहीं भी देते, फिर भी इस रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी हमें बुरी नहीं लग रही, चाहे डिविडेंड ना भी देते हो ज़्यादा, क्योंकि गारंटी नहीं है अगले साल डिविडेंड जारी रखेंगे, लेकिन इस रेट पे हमें ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बुरी नहीं लग रही, और हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब अभी तो हमने लिए हुए हैं इसमें, वो शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुए हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो ये था इस कंपनी का तज्जिया।
ये सारा तज्जिया करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहां से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। शेयर खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर तज्जिया पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि गैर ज़रूरी मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। और जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं, इनका शुक्रिया। छोटी सी बात, हमारे ज़िम्मे जो हक हैं वो अदा करें और अपने हक अल्लाह से मांगें। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।